हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लोग कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं लोग। तो सबसे पहले है व्हाट इज टेंस, काल किसे कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में देखेंगे लोग। उसके बाद है व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल किसे कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लोग। तो सबसे पहले है टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन है और वर्ब का फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। उसके बाद है टेंस शोज द टाइम एंड द फ्लो ऑफ एन एक्शन। काल किसी क्रिया के समय और प्रवाह को दर्शाता है। वर्तमान समय की क्रिया को दर्शाने के लिए परिवर्तन को काल कहते हैं। काल के द्वारा किसी क्रिया के समय का ज्ञान होता है। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। और उसके बाद व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल किसे कहते हैं। सो ए वर्ब डेट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वह क्रिया जो वर्तमान समय को बताता हो या निरूपित करता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यू प्ले, तुम खेलते हो, ही प्लेज, वह खेलता है। ये सब वर्तमान काल के उदाहरण हैं। प्ले वर्तमान काल है। वर्तमान काल की क्रिया में हूँ, हो, हैं अवश्य लगे रहते हैं। मीन्स प्ले जो यहाँ पर एग्जाम्पल था वो वर्तमान काल था और वर्तमान काल की क्रिया में हूँ, हो और हैं अवश्य लगे रहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय से संबंधित नियमित क्रियाओं को व्यक्त करने वाले काल को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया से हमें यह बोध हो कि काम वर्तमान काल में समान रूप से होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मीन्स जिस काल से हमें यह बोध होता है कि कोई कार्य समान रूप से होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। तो प्रेजेंट टेंस के नियम, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दोनों वचनों में तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्रिया का रूप ज्यों का त्यों रहता है। मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्रिया का V1 लगता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। यहाँ पर सब में प्ले है और प्ले यहाँ पर V1 है, मीन्स वर्ब 1 है। इनका रूप चेंज नहीं हुआ है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की भर में एस या यस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे ही प्लेज, सी राइट्स। मीन्स सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या यस लगाकर हम लोग उस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ही प्लेज है, यहाँ पर प्लेज सिंगुलर है और प्ले यहाँ पर प्लूरल है। और फिर सी राइट्स, यहाँ पर राइट सिंगुलर है
और राइट प्लूरल है। वर्ब में एस और एस लगाने से सिंगुलर होता है और नाउन्स में एस एस लगाने से प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन आई प्ले वी प्ले, यहाँ पर आई का प्लूरल है वी, सेकंड पर्सन यू प्ले यहाँ पर यू का प्लूरल और सिंगुलर यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट का प्लूरल होता है दे, ही सी इट यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर प्लेज हुआ है, सिंगुलर हुआ है, और दे यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्ले है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब वन प्लस एस और यस। वर्ब वन में एस और यस जोड़ने से वर्ब 5 हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे है रोहित राइट्स ए लेटर, रोहित पत्र लिखता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे रोहित डज नॉट राइट अ लेटर, रोहित पत्र नहीं लिखता है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। उसके बाद है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे डज रोहित राइट ए लेटर, क्या रोहित पत्र लिखता है। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सो उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 3 नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो जैसे इट एक्सप्रेसेस द एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पोकन, यह बोले गए समय पर होने वाली क्रिया को व्यक्त करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले गए समय पर होने वाली क्रिया को दर्शाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, जिस काल से यह बोध हो कि काम वर्तमान काल में जारी है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मीन्स जिस काल से हमें यह बोध हो कि काम अभी चल रहा है या अभी जारी है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। मीन्स इन सब वाक्यों में काम भूतकाल से चला आता है और अभी वर्तमान में भी जारी रहता है, और इन वाक्यों में के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, यहाँ पर रहा है अंत में। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यहाँ पर रहे हो। सो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और ही सी इट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। आई का प्लूरल वी और यहाँ पर आई है इसलिए एम है, और यहाँ पर वी है इसलिए आर है। सेकंड पर्सन यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। यू का हमने बताया कि यू का सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू के साथ आर लगा है। उसके बाद थर्ड पर्सन है ही सी इट, ये सिंगुलर है इसलिए इज है, और दे इनका प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखेंगे लोग। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे रोहित इज राइटिंग अ लेटर, रोहित पत्र लिख रहा है। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और वर्ब वन में आईएनजी जोड़ने से वर्ब 4 बनता है। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फुल स्टॉप। जैसे रोहित इज नॉट राइटिंग अ लेटर, रोहित पत्र नहीं लिख रहा है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज रोहित राइटिंग अ लेटर, क्या रोहित पत्र लिख रहा है। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सो उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट एक्शन विथ ए प्रेजेंट इफेक्ट। यह वर्तमान प्रभाव से पूर्ण क्रिया को व्यक्त करता है। जिस वर्तमान काल से हमें यह ज्ञान हो कि काम अभी तुरंत अर्थात वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मीन्स जिस काल से हमें यह बोध हो कि काम अभी समाप्त हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है आदि शब्द पाए जाते हैं। मीन्स इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये हैं अवश्य लगे रहते हैं। सो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन आई हैव प्लेड और वी हैव प्लेड। यहाँ पर आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही सीट का प्लूरल दे है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज है और ये सब प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव है। अब और स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखेंगे लो। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे रोहित हैज रिटन अ लेटर, रोहित पत्र लिख चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ये हैं जरूर लगे होते हैं और यहाँ पर रोहित पत्र लिख चुका है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। उसके बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। रोहित हैज नॉट रिटन अ लेटर, रोहित पत्र नहीं लिख चुका है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज रोहित रिटन अ लेटर, क्या रोहित पत्र लिख चुका है। हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। सो उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। यह उस क्रिया को व्यक्त करता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो। एग्जाम्पल है आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ता आ रहा हूँ। और ये एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी जारी ही है। मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग के कुछ नियम हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। मुख्य क्रिया प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ने से वर्ब फोर बनता है। आई वी यू और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वी यू दे होगा तो हैव बीन का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर हैज बीन मुख्य वर्ब के पहले लगाया जाता है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट होगा तो मुख्य वर्ब के पहले हैज बीन का प्रयोग होगा। सो यहाँ पर एक तो चार्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा हूँ, हम लोग खेलते आ रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग, तुम खेलते आ रहे हो। और यू हैव बीन प्लेइंग
तुम खेलते आ रहे हो, ही सी इट यहाँ पर है इसलिए हैज़ बीन है, और दे है तो यहाँ पर हैव बीन है। सो उसके बाद है नोट। इस काल में हिंदी के जो वाक्य रहते हैं उनमें से का प्रयोग किया जाता है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो रहते हैं उनमें से का प्रयोग किया जाता है। से की अंग्रेजी फोर और सिंस होती है, और जो इस वाक्य में से का प्रयोग किया जाता है उन सब का अंग्रेजी फोर और सिंस होता है। अतः दोनों के प्रयोग का ज्ञान लेना जरूरी है। चलिए देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जहाँ पर निश्चित काल बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है। जिससे निश्चित समय का बोध हो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन बाबू हैज़ बीन टीचिंग यू सिंस 1993। मोहन बाबू तुम्हें 1993 से पढ़ा रहा है। यहाँ पर एक ठो फिक्स टाइम है, मीन्स निश्चित समय है जो 1993 है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पर केवल अवधि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जहाँ पर केवल अवधि और वहाँ पर निश्चित समय का पता न हो इस और वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटों से गीत गा रही है। मीन्स यहाँ पर समय 2 घंटों से है, बट ये कोई निश्चित नहीं है कि कब से गा रही है। और यहाँ पर अगर 5 बजे से रहता या सोमवार से रहता तो सिंस का प्रयोग होता, क्योंकि ये निश्चित समय का बोध करा रहा है। और इसलिए यहाँ पर 2 आवर्स है जो कि एक अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखेंगे लोग। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमने बताया कि वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ने से वर्ब 4 का निर्माण होता है। सो एग्जाम्पल है रोहित हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। रोहित 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। और आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर सिंस सोमवार से है जो कि निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर 10 मिनट से जो कि एक निश्चित समय का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। सो निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सो एग्जाम्पल है रोहित हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। रोहित 10 मिनट से पत्र नहीं लिखता रहा है। और आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। मैं सोमवार से क्रिकेट नहीं खेलता रहा। सो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इन जैसे एग्जाम्पल है हैज़ रोहित बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। क्या रोहित 10 मिनट से पत्र लिखता रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल है हैव आई बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। क्या मैं सोमवार से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। सो गाइज आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस